नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इससे पीछे वाली कथा देखी दोस्तों नारद मुनि की। उसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों कि नारद मुनि किस स्त्री पर मोहित हुए थे और उन्होंने उनका वानर का रूप किस प्रकार पड़ा दोस्तों, और उन्होंने रुद्र भगवान के दो गणों को क्या श्राप दिया था दोस्तों, और वह दोनों रुद्रगण किस ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और वह किस नाम से विख्यात हुए थे। सब जानकारी आपको पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगी। आप देखिए दोस्तों, वहां से आगे की कथा है दोस्तों की नारद जी कुपित होकर और उन्होंने श्री हरि विष्णु जी को क्या श्राप दिया और क्यों दिया था दोस्तों। इस कथा में आपको यही जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण महाशिव पुराण को लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण सत्य जानकारी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है। यह चराचर जगतम उसी के अधीन है, यानी यह चराचर जगतम शिव की माया के ही अधीन है दोस्तों। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम विहीन और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया। अब ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के पति विशेष आसक्त होने के कारण अन्य अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित श्राप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुख क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुंचे। अब नारद को अति क्रोध हुआ दोस्तों। उन्होंने रुद्र भगवान के दो गणों को श्राप दिया और इसके बाद उन्होंने जल में अपना मुख देखा दोस्तों, तो अपने आप में अधिक क्रुद्ध हुए दोस्तों श्री हरि विष्णु जी का छल जानकर, और तब दोस्तों वह वैकुंठ लोक पहुंच गए दोस्तों विष्णु जी को श्राप देने। अब सुनिए दोस्तों, और शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा संविधान युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। अब नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी को फटकारा, यानी यह मान लीजिए उनको डांट दी। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मुंह में डालते रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, यानी दूसरों का सुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतकरण मलिन है, यानी मन है वह साफ नहीं है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। यह नारद जी ने कहा। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष्णु पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्व चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे, क्योंकि दोस्तों नारद जी शंकर भगवान की माया से, उनके माया के अधीन थे दोस्तों, और वह माया से मोहित थे। वह कुछ गलत और सत्य नहीं जानते थे दोस्तों उस समय, क्योंकि वह माया से मोहित थे। तो वह श्री हरि विष्णु जी से ये सारी बातें कही छल विषय के बारे में डांटा उनको। अपनी वाणी रूप वेद की प्रमाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब नारद मुनि श्री हरि विष्णु जी को श्राप देते हैं। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, यानी किसी तेजस्वी पुरुष से, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा, यानी तुमने जो मेरे साथ छल किया है अब उसका तुम्हें फल प्राप्त हुआ।
भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले। तो अब नारद ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया दोस्तों। और क्या श्राप दिया, यह ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। यानी तुमने जिस तरह मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, यानी जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में तड़पा हूँ, जिस तरह से मेरा उस स्त्री से विवाह नहीं हुआ, जिस तरह से तुमने मेरे साथ छल किया है, यह कपट पूर्वक कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरि तुम मनुष्य हो जाओ। तो यह नारद जी का ही श्राप था दोस्तों कि श्री हरि विष्णु जी को राम अवतार लेना पड़ा। इसका महत्व यही है दोस्तों। आगे सुनिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो नारद जी ने श्राप दिया था श्री हरि विष्णु की, तुम मनुष्य हो जाओ, यानी मनुष्य योनि प्राप्त करो। और सुनिए क्या श्राप दिया था। और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, यानी श्री राम जब उनका विवाह हुआ था दोस्तों, तब सीता माता जी का हरण हुआ था जब वे वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए। तो उनका वियोग था सीता माता के लिए। जब वो उनके वियोग में भटके थे, उनको ढूंढने के लिए उनके वियोग में तड़पे थे, तो यह नारद जी का ही श्राप था दोस्तों। जिस तरह नारद जी स्त्री वियोग में तड़पे थे, उसी तरह श्री हरि विष्णु जी को राम अवतार लेकर और स्त्री वियोग सहना पड़ा था दोस्तों। यह नारद जी का श्राप था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कथाओं में। कथाओं को सुने, विस्तार से सुने इन कथाओं को, आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी और बहुत से रहस्य आपको मालूम चले कथाओं में। और सुनिए दोस्तों, जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, यानी तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। यानी दोस्तों श्री राम जी की जो सेना थी वह सारी वानरों की थी, आपने देखा होगा। तो यह नारद जी का ही श्राप था दोस्तों। नारद जी का जो वानर का मुख बनाया था, उसी के कारण दोस्तों नारद जी ने यह श्राप दिया था कि उस मानव स्वरूप में जब तुम अपनी पत्नी वियोग में भटकोगे, तो उस समय तुम्हारी सहायता केवल वानर ही करेंगे। इसलिए श्री राम जी की सहायता वानरों ने की दोस्तों। उनकी सारी सेना में वानर थे, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, और अन्य कोई नहीं था। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। इसलिए उन्हें स्त्री वियोग का दुख प्राप्त हुआ था। और अज्ञान से मोहित मुनियों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब यह इस तरह श्राप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार किया। तो इस प्रकार दोस्तों श्री हरि नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी को यह श्राप दिया था दोस्तों। और यही कारण है कि श्री हरि विष्णु जी राम अवतार लेकर और उनको माता सीता जी का वियोग सहना पड़ा दोस्तों। और उनकी सहायता केवल वानरों ने ही की थी। तो एक श्राप में बहुत से रहस्य छुपे रहते हैं दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ संपूर्ण कथा सुनिए दोस्तों। आपने अभी तक जितनी भी कथाएं सुनी होंगी, सब या तो आधी अधूरी कथाएं सुनी होंगी या झूठ सुना होगा बस। इसके अलावा संपूर्ण कथा आपको किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। इसलिए आपको संपूर्ण रहस्य का ज्ञान नहीं है दोस्तों। आपको यही पता है कि नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया था। तो यह श्राप तो दिया था, यह तो आपको मालूम है, लेकिन वह श्राप क्यों दिया था, इसका भी कारण है दोस्तों। ठीक है, इसका वीडियो मैंने पीछे बना दिया, आप उसको देखिए, उसमें जानकारी प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।